गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। आज का व्लॉग एक शॉपिंग डे होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है आज के व्लॉग में। आज थोड़ा शॉपिंग करेंगे और ग्रॉसरीज की शॉपिंग करेंगे और एक इंटरनेशनल स्टोर भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि आज धूप निकली हुई है। आज मैं आई यहाँ पर टीके मैक्स में, हमारा जो नियरेस्ट टीके मैक्स शॉप है। यहाँ बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि क्लोथ्स, एसेंशियल्स, बॉडी एंड फेस केयर, बैग्स और शूज़ भी। हम आज डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। पहले यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देखे अपने लिए। मैं पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि मैं आज ये लूँगी, बट कुछ ऐसा मुझे जचा नहीं। एक ही जीन्स दिखा, बट इसका भी मैंने जब साइज़ चेक किया तो मेरे साइज़ का नहीं था। बट काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलता है टीके मैक्स में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी। ये एक ड्रेस मैंने उठाया और ये मैंने ट्राई किया है, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और देन मैंने एक दूसरा ड्रेस भी देखा। ये सारे ड्रेसेस जो थे, अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो 1600 से 1700 में होगा। मतलब मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर आप जीबीपी में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 15 to 16 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली, नॉट वेरी एक्यूरेट। यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो ये कार्डिगन्स होंगे या स्वेटशर्ट्स होंगे, सब चीज़ें ऐसी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ऐसे ही रखा होता है। और आपको जाके इनमें से एक एक चीज़ें आपको चेक करना होता है और आप फिर इन्हें ट्राई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप चेक करो लेके जाओ, नहीं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जो कपड़े हैं इसमें से आप चूज़ करो और चूज़ करने के बाद आप इनको ट्राई करो जाके। यहाँ पे ट्रायल रूम्स भी होते हैं। इवन आप इनर वियर्स भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ आप ट्राई करोगे कुछ नहीं करोगे। ये मैं एक एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे 2-3 चीज़ें पसंद आई जो कि मैंने उठा ली हैं और फिर मैं इन्हें आगे जाके ज़रूर ट्राई करूँगी। ये एक स्कर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट मेरे साइज़ का नहीं है। यहाँ पे साइज़ेस भी बहुत डिफरेंट है इंडिया से। लाइक इंडिया का मुझे M साइज़ आता है, बट यहाँ पे मुझे S साइज़ आता है। और यहाँ पे साइज़ का नंबरिंग होता है। लाइक 8 नंबर होता है S होता है, जो 10 नंबर होता है वो M होता है, 12 जो होता है वो एक L होता है। तो यहाँ पे साइज़ेस भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे एक साइज़ मुझे लगता है कम लेके के चलते हैं। मुझे इंडिया में अगर M आता है तो यहाँ का जो 10 है वो S है, तो मुझे वो आता है। और फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है मुझे। मैं शूज़ देख रही थी, बट मुझे भी कुछ खास नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे हील्स हैं इन सारे शूज़ में लगभग। और मैं ये हील्स यहाँ पे पहनती नहीं क्योंकि यहाँ बहुत चलना पड़ता है। अगर आप लंदन आए तो बिना हील्स के आए, यहाँ फ्लैट शूज़ या स्लीपर्स लेके आओ, क्योंकि यहाँ बहुत आपको चलना पड़ेगा। तो इतने हील्स में आपके पैर दुखने ही वाले हैं। फिर मैं बैग के सेक्शंस में चली गई। मैं थोड़ा सा आज काफ़ी फ्री थी तो मैंने सोचा सारी चीज़ एक्सप्लोर कर लेती हूँ अच्छे से। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और हम यहाँ पे कोई बार्गेन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इन इंडिया। बट ठीक है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऐसे एक एक चीज़ें आपको रैक्स पे लगी हुई होती हैं और आप इन्हें देख सकते हो। फिर इनका एक्सचेंज पॉलिसी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। टीके मैक्स में 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है कि आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप इनको 30 दिन में रिटर्न कर सकते हो। बट आपको जो रिसीप्ट होती है वो आपको रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ फिर ये नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने भी कई बार किया है, ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ मैं लेके जाती हूँ बट मुझे पसंद नहीं आती, तो मैं फिर एक्सचेंज कर देती हूँ कुछ ही दिनों में आके। बट मैक्सिमम 30 दिन ही होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ना गर्लिश सी चीज़ें मिल रही हैं, क्लचर्स वगैरह भी हैं। काफ़ी क्यूट सी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, आप जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे। फिर मैं ये सब देखने के बाद फिटिंग रूम में चली गई अपने कपड़े लेके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेडी हैं ये काउंट करते हैं कि आपके पास कितने कपड़े। मेरे पास 3 थे और उन्होंने वहाँ सामने से उठा के मुझे 3 का ये एक टिकट बोल लो या बैज बोल लो, जो भी है वो दिया, ताकि फिर मैं जब आऊँ वापस तो मैं ये 3 इनको दिखाऊं कि मेरे पास 3 थे और मैंने 3 रिटर्न किया इनको। अगर रखना है तो मैं एक रख भी सकती हूँ। और ये मैं ट्राई कर रही हूँ ड्रेसेस यहाँ पे जो मैंने उठाए थे।
आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इन ड्रेसेस में से मुझे कौन सा लेना चाहिए या कौन सा मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सेकंड ड्रेस है यहाँ पे। पहले वाले मुझे प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा मुझे काफ़ी फिट लग रहा था और मुझे दूसरा साइज़ नहीं मिला। सेम दूसरे साइज़ में भी यही था। एक तो ये मुझे कुछ काफ़ी लूज़ सा लग रहा था और थोड़ा कॉस्टली भी था, तो मैंने सोचा सेल में ले लूँगी। ये भी मुझे थोड़ा सा टाइट था और दूसरा साइज़ नहीं अवेलेबल था। ठीक है, मैक्स का ये प्रॉब्लम है कि जो आपको सामने दिख रहा है आपको वही उठाना है। उसके बाद बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको दूसरा साइज़ मिलेगा। जो दिख रहा है बस वही उठा लो। और फिर यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स बोल लूँ, कुछ हेडबैंड्स एंड क्रीम्स वगैरह, शावर जेल्स हैं यहाँ पे सारे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बैग्स एंड ऑल मिलता है, यहाँ पे आपको A to Z मिलेगा। लाइक यहाँ पे भी मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि 3-4 सेक्शंस होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको वुमेन का, मेन का, किड्स का एंड होम का। तो ये वुमेन सेक्शन है पूरा। यहाँ पे सारी जो लड़कियों की शैम्पू वगैरह हो गए, मेकअप्स वगैरह हो गए, ये सब यहाँ पे मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े ही, बैग्स और शूज़ मिलेंगे, नहीं, आपको कुछ भी चाहिए, मेकअप से लेकर स्किन केयर से लेके एंड कुछ ट्रीटमेंट सीरम्स वगैरह यहाँ पे सब अवेलेबल होता है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मेसी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉप में काम करते हैं उनका काम ही होता है सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रखना, ताकि लोग आएँ फिर उन्हें चेक करें, उन्हें देख लें और जो पसंद है उन्हें ले सकते हैं। रेंज भी काफ़ी रीज़नेबल होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, मैक्स मुझे लगता है कि एक रीज़नेबल रेट के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे सारे लोग जाते हैं और ये हर एक एरिया में होता है। जस्ट लाइक मैं एल्थम में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरा नियरेस्ट स्टोर TK मैक्स का है, मैं वहीं गई। फिर मैंने कुछ खास लिया नहीं क्योंकि मुझे वो आउटफिट में मैं श्योर नहीं थी, सो मैं एक्सप्लोर करके ही मैं फिर नेक्स्ट स्टॉप पे चली गई। और जाते जाते मुझे एक बीच में एक इलेक्ट्रिक कार्ड लेना था। मेरे जो रूम है या घर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्ड लगता है यहाँ पे, उसी से वो रिचार्ज होता है, फिर उसी से इलेक्ट्रिसिटी चलती है आपके घर में। तो वो लास्ट उस शॉप मैंने दिखाया, वहाँ से मैंने लिया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें ये बटन प्रेस करना होता है। देन वहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। जब वो ग्रीन कलर की लाइट जलती है तब हमें क्रॉस करना होता है, अदरवाइज़ हमें वेट करना होता है उसके ग्रीन होने का। फिर मेरा अगला स्टॉप था ये एल्थम इंटरनेशनल मार्केट। मुझे यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने थे। सो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करती हूँ यहाँ पे। तो ये इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। लाइक कुछ इंडियन भी मिल जाएगा, कुछ अदर कंट्रीज़ का, मतलब जितना भी इंटरनेशनली होता है वो मिल जाएगा। मुझे ये डेट्स चाहिए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी और मैंने फिर उसे लेके फिर मेरा अगला स्टॉप था सेंसबरी। अब सेंसबरी तो जो भी लंदन में रहता होगा वो सब जानते होंगे कि ये क्या है। ये एक सुपरमार्केट है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो ग्रॉसरीज़ की हैं वो सब मिलती हैं। जैसे कि आप सेल्फ पे देख पाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी वो चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे ये पॉपकॉर्न्स दिखे तो मैंने फटाक से पॉपकॉर्न्स ले लिए। मुझे यहाँ पे एक्चुअली मिल्क लेना था और ब्रोकली वगैरह भी कुछ लेना था, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस समय मेरे हाथ में सामान था। सो मैं जितना भी मुझसे हो पड़ा मैंने यहाँ पे शूट करने की कोशिश की, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि यहाँ पे ग्रॉसरीज़ कैसे लेते हैं। ये इंडियन डिपार्टमेंट है, नॉट इंडियन डिपार्टमेंट, एशियन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सारा एशियन मिलता है, मसाले भी मिल जाएंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया एंड ऑल। और ये यहाँ का होम सेक्शन यहाँ का भी है सेंसबरी का, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कप, प्लेट्स वगैरह भी मिलती हैं। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मेन जो होता है सेंसबरी वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्नैक्स के लिए होता है, जो कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर मैं यहाँ पे चेकआउट सेक्शन पे आ गई। सेल्फ चेकआउट सेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से ही बिल पे करना होता है, टैप करना होता है। यहाँ पे मैं अपना सामान बकेट रखूँगी और ये एक एक प्रोडक्ट उठाते हैं, मतलब एक एक चीज़ उठाते हैं। और फिर ये जो नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास दिख रहा है वो बार कोड होता है हमारे हर एक चीज़ के पीछे। वो बार कोड इस पर स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने अपना स्कैन से वो प्राइस अपना ले लेता है मशीन जो होती है। फिर मैंने ये सब कर लिया और करने के बाद फिर वापस से मैं घर की ओर निकल पड़ी अपने। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। टाटा, बाय।